आप सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ भाई दूज की कथा। क्या है भाई दूज की कथा, आइए सुनते हैं। उससे पहले आपको हाथों में थोड़े से पुष्प या चावल लेकर भाई दूज की प्राचीन कथा जो है वो सुनते हैं। दीपावली के 2 दिन बाद भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। साल 2025 में ये पर्व 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। भाई बहन के पवित्र संबंध को दर्शाता भाई दूज का पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस तिथि को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व न केवल भावनाओं का बल्कि धर्म, परंपरा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन की रक्षा और सम्मान का वचन देते हैं। अब आइए भाई दूज की पहली कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव और छाया की 2 संतानें थीं, यमराज और यमुना। दोनों भाई बहन में गहरा प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज से बार बार आग्रह करती, भैया एक दिन मेरे घर भोजन के लिए अवश्य आइए। लेकिन यमराज जो मृत्यु के देवता थे, अपने कार्यों में इतने व्यस्त रहते थे कि बहन का निमंत्रण स्वीकार ही नहीं कर पाते थे। यमुना अपने भाई के आने की प्रतीक्षा करती रहती। वह प्रतिदिन स्नान करके, पूजा करके अपने भाई के लिए विशेष भोजन बनाती और यही प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे भैया आज मेरे घर अवश्य आए। समय बीतता गया और एक दिन यमराज ने सोचा, मेरी बहन तो मुझसे सच्चे मन से मिलने की प्रतीक्षा कर रही है, अब मुझे उसके घर अवश्य जाना चाहिए। यह सोचकर यमराज अपने रथ पर सवार होकर यमुना के घर पहुंचे। जब यमुना ने देखा कि उनका भाई स्वयं मृत्यु के देवता उनके द्वार खड़े हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने तुरंत अपने घर को सजाया, दीप जलाए, फूलों से स्वागत किया, द्वार बनाया और अपने भाई का आदर पूर्वक स्वागत किया। यमुना ने यमराज को स्नान करवाया, उन्हें पवित्र आसन पर बिठाया, फूलों की माला पहनाई, चंदन का तिलक लगाया, दीपक जलाया, अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाया। यमराज उसकी श्रद्धा और स्नेह को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बहन मैं तेरे प्रेम से अभिभूत हूँ, आज जो वरदान चाहे मैं दे दूंगा। यमुना ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया मैं केवल इतना चाहती हूँ कि आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का सत्कार करे, तिलक लगाए, आरती उतारे और भोजन कराए, उसके भाई को अकाल मृत्यु का भय कभी न रहे, वह सदा दीर्घायु और सुखी जीवन पाए। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह तिथि सदा यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध रहेगी। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि हर वर्ष कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन बहन अपने भाई का तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं, भोजन कराती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस प्रकार भाई दूज का पर्व प्रारंभ हुआ। तो ये रही भाई दूज की पहली कथा। चलिए अब दूसरी कथा सुन लेते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ी हुई है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस नरकासुर का वध किया तो विजय प्राप्त करके द्वारका लौटे। उनकी बहन सुभद्रा को जब यह ज्ञात हुआ कि उनका भाई विजय होकर लौट कर आया है तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। सुभद्रा ने अपने घरों को दीपों से सजाया, फूलों से श्रृंगार किया और अपने भाई कृष्ण का स्वागत किया। उसने भगवान श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाया, चंदन लगाया, दीपक जलाया, आरती उतारी। उसने कहा, भैया तुम सदा विजयी रहो, तुम्हारा तेज और यश चिरस्थायी बना रहे। तब श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे बहन आज के दिन जो भी बहन अपने भाई का तिलक करेगी, आरती उतारेगी, उसके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। यह तिथि सदैव भाई दूज के नाम से पूजनीय रहेगी।
इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा को ऐसा वचन दिया और तब से भाई दूज का जो पर्व है, जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक पर्व है, वो मनाया जाता है। ये रही पहली कथा। अब एक और अन्य कथा जो है वो भी सुन लेते हैं। तो दूसरी कथा कुछ इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटे की वहीं मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज आने को हुई तो भाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के यहाँ गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाकर खिलाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लेप, घी से चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है जो तुम लौट कर आओगे? भाई ने कहा, अगर यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंच गया। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना खिला दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध की रसोई सूखी और ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पके हैं या दूध से कोई रसोई लीपे हैं? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के भाई को बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, मैं तो कुछ नहीं लाया। बच्चे ने जब वह झोला ले लिया जिसमें सांप था, जैसे ही उसे खोला उसमें हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने बताया ही नहीं कि तू मेरे लिए इतना सुंदर हार लेकर आया है। भाई बोला, बहना तुझे पसंद है तो तू ले ले, मुझे हार का क्या करना है। अगले दिन भाई बोला, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में पैक कर दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को जब भूख लगी, माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले, मामा को जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हुई हैं। यह बात माँ को आकर बताई तो वह बाबड़ी सी हो गई, भाई के पीछे भागी। रास्ते भर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरा गैल बटोई देखा है, किसी ने मेरा बाबड़ा सा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा है पेड़ के नीचे, देख ले, वही तो नहीं है। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची और अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया, तूने कहीं मेरे बनाए लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए। ले लड्डू दे के वापस ही लेने थे तो फिर दिए ही क्यों? उसके पीछे पीछे आ गई लड्डू लेने। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर कुछ खाया है, अब मैं तेरे साथ ही चलूंगी। भाई बोला, तू ना मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई को कहती कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा, शायद वहीं पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही थी तो रास्ते में देखा कि एक जगह जमीन पे 6 सिलाएं गड़ी हैं और एक बिना गड़े रखी हुई है। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये सिलाएं कैसी रखी हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे शादी के मंडप में ही मर चुके हैं। सिलाएं जमीन में गड़ी हैं, अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी
तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई ये शिलाएं किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा। बुढ़िया ने उसे बतला दिया कि वह अपने 7वें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से बाल खुले करके पागलों की तरह अपने भाई को गालियाँ देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोली, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया, कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के पास पहुँच गए। थोड़े समय के बाद भाई के लिए सगाई आने लगी, उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सेहरा पहनने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल कर फेंक दिया। अब जब भाई घोड़े पर चढ़ने लगा तो बहन बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, यह तो जलेगा और मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए, सब ने उसे घोड़ी पर चढ़ने दिया। अब जब बारात निकलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के रास्ते जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे जा रही थी दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंटा उठा अपनी चुनरी से बांध दिया, दरवाजा वहीं पर रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छाँव में खड़ा है, ये तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया, पेड़ वहीं पर रुक गया। अब तो विश्वास हो गया ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दूल्हे के कान में कहा, तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया, वो जैसे ही दूल्हे को डसने लगा दुल्हन ने उसे एक लोटे में भरकर ऊपर से प्लेट बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन ने बोला, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ वो विदेश चला गया, तीसरा जेठ भी छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिया। उधर रो रो कर बुढ़िया माई का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसका 7 बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच हो तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बहू बेटों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। बोली, यह सब तो मेरी बावली का किया है, कहाँ है मेरी बेटी। सब बहन को ढूंढने लगे। देखा वह भूसे की कोठरी में सो रही है। जब उसे पता चला उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर को चली। उसके पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी ले जाएगी तो तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभी के पास रह जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई की रक्षा की और इस तरह एक बहन ने अपने भाई को बचा लिया, अपने 7 भाइयों को जीवित करा के, और सुखी सुखी वह बहन अपने घर संसार में रहने लगी। अब आइए महत्व और पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। भाई दूज का यह पर्व केवल तिलक लगाने का नहीं है बल्कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। कहा जाता है कि यम द्वितीया के दिन यम का पूजन करने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु से मुक्त होकर दीर्घायु होता है। इस दिन बहनें यमुना नदी या किसी पवित्र नदी में स्नान करती हैं, दीपदान करती हैं और फिर अपने भाई को तिलक लगाती हैं। जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर भोजन करता है उसके जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं आती है और ना ही अकाल मृत्यु का भय रहता है।
पूजन विधि के लिए आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर को साफ स्वच्छ करना चाहिए, घर के आंगन में या मंदिर में दीप जलाना चाहिए। भगवान यमराज, यमुना जी, भगवान श्री कृष्ण और गणेश जी का पूजन करना चाहिए। बहनें पूजा की थाली तैयार करें, इसमें रोली, चंदन, दीपक, फल, मिठाइयाँ, फूल, नारियल रखें। भाई को आसन पर बिठाएं, उनके माथे पर चंदन, रोली से तिलक करें, आरती उतारें, मिठाई खिलाएं, भाई बहन को उपहार दें। यह स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। अंत में दोनों दीपदान करें और यमराज, यमुना को स्मरण करें। यह पर्व बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी बताया गया है। दोस्तों, भाई दूज का ये पावन पर्व सिर्फ तिलक या मिठाई का नहीं है, यह तो उस अनमोल रिश्ते का प्रतीक है जहां बहन की दुआएं और भाई की सुरक्षा एक दूसरे की ताकत बन जाती हैं। इस दिन बहन तिलक लगाकर अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है और भाई अपनी बहन की खुशियों की रक्षा का वचन देता है। कहते हैं कि जब बहन की दुआ दिल से निकले तो खुद भगवान भी उसे खाली नहीं लौटाते। इसलिए भाई दूज का तिलक सिर्फ रंग नहीं, ये प्यार है, आशीर्वाद है और अपनापन का पहचान है। तो आइए इस भाई दूज पर सिर्फ तिलक ही नहीं बल्कि दिल से ही अपने रिश्ते को सजाते हैं और भाई बहन के इस प्रेम के प्रतीक को आगे ले जाते हैं। आप सबको भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में 23 तारीख को दिन गुरुवार को आप अपने भाई को तिलक कीजिए और उनकी लंबी आयु की प्रार्थना कीजिए। तो दोस्तों, आप सबको ये कथा कैसी लगी है आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। भगवान आपके भाई की लंबी आयु दे, आपस में प्रेम दे। इसी कामना के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करूंगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम।